आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर के बैठिए और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं एक नए विषय को लेकर के। इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे शिथिलीकरण के बारे में। शिथिलीकरण आप लोग जानते होंगे। आप लोग शवासन करते हैं, हाथ उठा करके बताएंगे हाँ या ना। शवासन करते हैं, योगाभ्यास में शवासन और योग निद्रा करवाया जाता है। आप लोगों को योग निद्रा करवाया जाता है। शवासन हुआ है सर, योग निद्रा तो नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो शिथिलीकरण शिथिलीकरण है क्या चीज, है ना। शिथिलीकरण की आवश्यकता क्या है। जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करते करते क्या है, एक लंबे समय तक जब एक ही कार्य को किया जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में मन में एक थकावट उत्पन्न होता है ना। थकावट उत्पन्न होता है। शरीर में किस तरह से थकावट उत्पन्न होता है, जिस अंग से संबंधित हम कार्य कर रहे हैं उस अंगों पर लंबे समय से उनका उपयोग होते रहने के कारण क्या है, उनमें तनाव उत्पन्न होता है। तनाव माने मांसपेशियों में खिंचाव होता है। कार्य कैसे करता है, यह हमारा हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, उठा रहे हैं तो यह कार्य कैसे हो रहा है। इसमें क्या होता है, सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम से क्या है, मस्तिष्क से सूचनाएं जा रही हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हाथ को सूचना गया कि हाथ ये कार्य करे। तो हाथ की मांसपेशियों में इस तरह का नर्वस सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिक पल्स गया। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के कार्य हो रहा है। आपका मांसपेशी कार्य कर रहा है और आपका जो है स्नायु तंत्र कार्य कर रहा है, नर्वस सिस्टम कार्य कर रहा है। नर्वस सिस्टम यदि खराब है तो क्या होगा, मस्तिष्क आपको कार्य करने के लिए सूचनाएं देगा, लेकिन क्या है, वो सूचनाएं विशिष्ट अंग जिसको कार्य करने के लिए बोला जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, उस तक यदि सूचना नहीं पहुंच पाता है तो क्या है, वो अपने कार्य को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सूचना मिल ही नहीं रहा है, वो कार्य करने में समर्थ ही नहीं। तो नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या है पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम का जाल फैला हुआ है। उस नर्वस सिस्टम के माध्यम से क्या है, सूचनाएं जो है पूरे शरीर से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से पूरे शरीर तक आदान प्रदान हो रहा है। और मस्तिष्क से जब सूचनाएं विशिष्ट अंग तक जाता है तो विशिष्ट अंग में विशिष्ट क्रिया होता है और वह अंग जो है उस विशेष समय में उस विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है और उसी से हमारे सारे दैनिक क्रियाकलाप चलता है। वो आंतरिक हो सकता है, बाह्य हो सकता है। आंतरिक माने शरीर के अंदर चलने वाली सारी क्रियाएं, मेटाबॉलिक फंक्शन है ना। हम जो खाना खा रहे हैं उनका पाचन हो रहा है, वो क्या है, खाना रस में परिवर्तित हो रहा है, रक्त में परिवर्तित हो रहा है, ये आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। बाह्य प्रक्रियाएं, कोई काम को करना है, हाथ को माने आदेश दिया, वो काम उठाओ, वो हाथ उठाओ और काम को क्या है, उस वस्तु को पकड़ो, उसको दूसरे जगह प्रतिस्थापित करो, है ना। पैर को आदेश दिया, यहाँ पे कुछ खतरा है, यहाँ से भागो, ये स्थिति है। तो क्या होता है, जब इस तरह की स्थिति होता है तो क्या होता है, हमारी मांसपेशियां किस तरह से कार्य करती हैं।
हमारे मांसपेशियां जो है एक हाइड्रोलिक पंप की तरह होते हैं। मांसपेशियों में क्या होता है, एक क्या है हाइड्रोलिक पंप की तरह एक गैप होता है और नली होती है, और उसमें जो है एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसको मायोसिन बोलते हैं। एक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का जो है उसमें जब मांसपेशियों की नलिकाओं में प्रोटीन भरता है तो मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, और खिंचाव उत्पन्न होने से क्या है तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव के कारण वो क्या है हाइड्रोलिक पंप की तरह आपका जो है हाथ जो है उठ रहा है, आपका तो बैठ रहा है, मुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, इस तरह का कार्य हो रहा है। वहां पे अंदर में जब देखेंगे मांसपेशियों में उसके हाइड्रोलिक पंप में जैसे एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है, वो उसको जब भरा जाता है तो हाइड्रोलिक पंप में दबाव से क्या होता है उसमें फैलाव होता है, और क्या है हाइड्रोलिक पंप का जो है जो उसका साकअप है वो क्या है आगे की ओर फैलता है, और जब वो लिक्विड जो है खींच लिया जाता है तो वो क्या है धीरे धीरे वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। इसी तरह मांसपेशियों में भी मायोसिन जो लिक्विड है जब मैंने मांसपेशियों में भरता है तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, और क्या होता है वो फैलता है, और जब वो मायोसिन लिक्विड जो है निकल जाता है तो वो क्या होता है फिर से सिकुड़ता है, और इसी फैलाव और सिकुड़ाव है ना से ही हमारे सारे मूवमेंट क्रियाएं हो रही है मांसपेशियों की, है ना। और नर्वस सिस्टम में कार्य कैसे होता है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अपने इलेक्ट्रिक पल्स को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पल्स का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रिक आवेश का जो ट्रांसफर होता है न्यूरॉन्स के नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है, और वो क्या होता है शरीर से हमको क्या है यहाँ पे कोई चींटी काटा, हाथ के पंजे पे एक चींटी काटा तो उसका जो है सेंसेशन जो है सेंसेशन त्वचा जो है हमारा सेंसरी अंग है, और जब स्पर्श द्वारा उसको पता चला कि यहाँ पे कोई चींटी काटा है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदला, और उसको क्या है शरीर के क्या है नर्वस सिस्टम के माध्यम से उसको ब्रेन तक है ना रीढ़ की हड्डी से होते हुए ब्रेन तक पहुंचा, और ब्रेन से फिर क्या है डिसीजन लिया गया कि क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, क्या उसका प्रतिक्रिया करना है। तो आदेश मिला दूसरे हाथ को कि जाओ और उस चींटी को हटाओ पहले, तो दूसरा हाथ जो है क्रियाशील हुआ और वहां से आकर के क्या है चींटी को हटाया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर से सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, और मस्तिष्क से लेकर के फिर पूरे शरीर तक उसके क्रियात्मक आदेश जो है पूरे शरीर में जाता है, और उसी से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन होता है, आंतरिक और बाह्य, है ना। हाथ पैर आंख नाक इनका भी संचालन हो रहा है, और शरीर के अंदर पाचन क्रिया है ना, खाना आ गया है, खाना खा लिया गया है, अब क्या है पाचन के सभी अंग सक्रिय हो जाइए, तो पाचन के सभी अंग सक्रिय हो रहे हैं, आमाशय में भोजन पहुंच गया, उसके बाद क्या है गैस्ट्रिक जो ये ग्लैंड्स हैं अपना गैस्ट्रिक जूस निकाल रहे हैं, पाचन क्रिया हो रहा है, इस तरह से मस्तिष्क से सूचनाएं जा रहे हैं, वो हमारे जानकारी में हो या न हो। आप थोड़ी जानते थे कि मैंने मस्तिष्क के ऐसा मैंने सूचना आएगा तो मैंने मायोसिन मांसपेशियों में भरेगा तो हाथ उठेगा, नहीं, वो सब आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हो रहा है। तो जैसे कोई भी कार्य एक विशिष्ट कार्य को विशिष्ट अंग से संबंधित कार्य को लंबे समय तक जब किया जाता है तो वही अंग वही मांसपेशियां उसी कार्य को लंबे समय तक जब किया करता है तो उसमें एक खिंचाव जो है हमेशा तनाव जो है हमेशा बना रहता है। अब तनाव क्या है, देखिए तनाव जो होता है ये तनाव शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, तनाव जो है हमारे शारीरिक और मानसिक दो तरह का है। शारीरिक और मानसिक साम्यावस्था को जो तोड़ने का प्रयत्न करने वाले समस्त परिस्थितियां तनाव है। हमारे शारीरिक और मानसिक साम्यावस्था को, साम्यावस्था शांत स्थिति विश्रांत की स्थिति, हम जब माने रिलैक्स हैं
तो इस साम्यावस्था को तोड़ने के लिए जो परिस्थितियां उत्तरदायी हैं वो सब तनाव कारक हैं, और वो जब टूटता है तो वो स्थिति जो है तनाव है ना। तो हमारा अंग जो है, आपको हाथ को ऐसे उठा के रखिए बोलेंगे, तो ये इसका जो है साम्य स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति इस पोजीशन पे है ना, रिलैक्स स्थिति। उसको उठा के रखे, तो उठा के रखने में क्या है, एक अलग से हमको मेहनत का काम करना पड़ रहा है, और काम करने से अंगों में एक खिंचाव उत्पन्न हुआ है और वहां पे हो रहा है। थोड़ी देर तक तो आप आराम से रख लेंगे, तो धीरे 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 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसमें फिर क्या होता है, दर्द उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि समय बढ़ते जाने से क्या है, उस मांसपेशियों में तनाव जो है बढ़ रहा है, उसमें दबाव जो है बढ़ रहा है लंबे समय से। वो उसमें ये होने के कारण उसके वो अपने सामने स्थिति को प्राप्त करना चाह रहा है और नहीं कर पा रहा है, उससे क्या है, आपको सूचना दे रहा है बार बार कि उसमें दबाव हो रहा है, उसमें क्या है, दर्द हो रहा है, तो उसको वापस लाइए, अपने सामने स्थिति पे लेकर के आइए, है ना। तो जब तक मैंने हम यदि ले आते हैं तो दर्द खत्म हो जाएगा, और नहीं लाते हैं परिस्थिति बस, या हमारे लाइफ स्टाइल बस, या हमारे कार्य के प्रकृति के कारण, तो क्या होता है, वो उसी स्थिति में बना रहेगा लंबे समय तक, तो खिंचाव होगा। एक रबर होता है, जानते हैं रबर, इलास्टिक, तो क्या होता है, इलास्टिक को खींचिए, छोड़ दीजिए, खींचिए, खींचिए, फिर छोड़ दीजिए, तो खींचने पे क्या है, उसका जो है आकृति जो है बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, लेकिन छोड़ देने पे फिर पुनः अपने मूल स्थिति में आ जाता है ना, ये आप जानते हैं। लेकिन क्या होता है, उस इलास्टिक को आप जो है खींच करके पूर्ण जितना खींचा सकता है उसको खींचिए, और उस स्थिति में बांध के रख दीजिए, और बांध के रख दीजिए, एक लंबे अरसे तक बांध के रख दीजिए, 1 हफ्ते 1 महीने तक के बांध के रख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसको छोड़िए, उसको निकालिए, बांधे हुई स्थिति को उसको छोड़ दीजिए, तो क्या है, वो अपने साम्य अवस्था को प्राप्त करने में असमर्थ होगा। वो पहले जितना बड़ा था, जितना छोटा था, उस उतने छोटा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लंबे समय से वो उतना बंधे रहने के कारण उसमें जो साम्य को प्राप्त करने की जो क्षमता थी वो जो है समाप्त हो गई, है ना। वो जो समाप्त होने की स्थिति जो है, समाप्त होने का जो ये है, आपके कंट्रोल से वो बाहर चला गया, कंट्रोल से बाहर चला जाने के कारण वह अपनी साम्य अवस्था में अपने आप अब नहीं आ सकता, अपने आप से नहीं आ सकता, उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, साम्य अवस्था कब टूटता है, जब एक हर एक वस्तु के माने खिंचाव का एक निश्चित जो है क्षमता होता है, हर वस्तु का अलग रहता है, वो लोहे का अलग है, रबड़ का अलग है, कपड़े का अलग है, उसके खिंचाव का एक अलग है, उस खिंचाव की क्षमता को वो कहाँ तक खींच सकता है, उस क्षमता को बोलते हैं प्रत्यास्थता। आप पढ़े होंगे बचपन में विज्ञान में, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता के सीमा तक यदि उसको खींचा जाए तो वो क्या है, और उसके बाद छोड़ दिया जाए तो फिर वो अपने मूल स्थिति में आ जाएगा। लेकिन उसकी प्रत्यास्थता के सीमा से यदि ज्यादा उसको खींच दिया जाए तो फिर वह वस्तु जो है अपने मूल स्थिति को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा। वो प्रत्यास्थता को पार कर गया तो क्या है, उसका जो है वो अपनी मूल स्थिति में पुनः वापस नहीं आएगा। तो मूल स्थिति में जब वो वापस नहीं आएगा तो क्या है, फिर उसमें क्या है, उसकी स्थिति जो मूल स्थिति था वो बिगड़ गया, उसका स्वरूप बिगड़ गया। उस बिगड़ाव को यदि वो हमारे शरीर में आता है तो उसको बोलते हैं शारीरिक विकार, वो रोग हो गया। और यदि वो मन में आता है तो वो हो गया मानसिक विकार, आपके मन में वो आ गया तो मन में। तो इस स्थिति को फिर से पुनः रिस्टोर करने के लिए, अपने मूल स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण मुख्य रूप से शिथिल करने के अर्थ से लिया गया है। शिथिल करना, अंगों को तनाव रहित करना। योग करते समय शरीर में क्या है, शिथिलीकरण करने की आवश्यकता होती है। योग करने से क्या है, विभिन्न अंगों में खिंचाव उत्पन्न होता है, और खिंचाव उत्पन्न होने के कारण क्या है, उसमें जो है एक दिन प्रतिदिन की माने क्रियाओं से जो माने से अलग होने के कारण
उनमें एक विशिष्ट तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव को दूर करने के लिए हमको उसको कुछ समय के लिए शिथिल करने की, विश्रांत करने की, स्तब्ध करने की, ढीला छोड़ने की आवश्यकता होती है। और इस प्रक्रिया का नाम है शिथिलीकरण। यह केवल शरीर में नहीं होता है, मन में भी होता है। मन के लिए भी ये आवश्यक है। शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, आप जानते हैं, है ना। मन में भी तनाव उत्पन्न होता है, और मन के तनाव का क्या क्या कारण होता है? मन की साम्यावस्था को तोड़ने वाले सारे परिस्थितियां। इसमें मुख्य रूप से 3 परिस्थितियां होते हैं। एक शारीरिक कारक होते हैं, एक मानसिक कारक होते हैं, और एक होता है क्या है, सामाजिक कारक। ये तीनों कारक जो है शरीर को, मन को भी प्रभावित करते हैं। शारीरिक कारक में क्या है? शारीरिक कारक वह है, जैसे मैं बोला कि आपको 1 घंटे तक ऐसा हाथ को उठाने के लिए बोला गया, तो एक ये हो गया। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में, हाथ में दर्द तो हो रहा है, लेकिन मन में भी एक माने तनाव उत्पन्न हो रहा है। कब हटे ये, कैसे हटे ये, कैसे माने ये करके इस माने परिस्थिति से मुक्ति पाया जाए, क्या किया जाए कि वे क्या है, हाथ उठाना न पड़े। ये जो है वहां पर जो है आपके मन में भी चल रहा है। आपका हाथ तो चाह रहा है नीचे आना, आपका मन भी चाह रहा है उसको, हाथ क्या, उसको नीचे लाने के तरीकों के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये शारीरिक कारकों का। आप बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ने के कारण क्या है, आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, दैनिक प्रक्रियाएं नहीं कर सकते, खाना खा नहीं सकते। यदि बेड रेस्ट में गए हैं तो क्या होता है, आपको उसी स्थिति में पड़े पड़े आप बोर हो गए, बोर होएंगे, फिर गए हैं मन में एक तनाव उत्पन्न होगा, होगा ना। तो ये शारीरिक कारक है। मानसिक कारक है, मानसिक कारक में क्या होता है, कोई भी किसी के साथ में आपका वैमनस्य हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना। लड़ाई झगड़ा होने के कारण क्या है, वो उसके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया, है ना। कोई ऐसी परिस्थितियां होगी, आपका जॉब छूट गया, जॉब छूट गया, तनाव उत्पन्न होगा आपका, है ना। तो आपको घर परिस्थितियों के माने क्या है, आपकी जिम्मेदारियां कैसे होगी, कैसे निर्वाह होगा, उनका खर्च कैसे चलेगा, इस कारण से आपको तनाव उत्पन्न होता है। सामाजिक कारक भी ऐसे ही। तो सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक मर्यादाएं, सामाजिक नियम कानूनों को जो जब टूटता है या उल्लंघन होता है, तो उसके कारण सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है ना। तो इन तीनों परिस्थितियों के कारण मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं, और उन मानसिक परेशानियों से भी उबरने के लिए क्या है, शिथिलीकरण का प्रक्रिया किया जाता है। शिथिलीकरण शरीर और मन दोनों के लिए आवश्यक है ना। तो शिथिलीकरण करने के लिए क्या क्या करते हैं, हमारे नाड़ियों के, नस नाड़ियों के दबाव को, शारीरिक नर्वस सिस्टम, और क्या बोलते हैं, और मांसपेशियों के दबाव को कम करने के लिए शिथिलीकरण किया जाता है। शिथिलीकरण में क्या किया जाता है, अंगों को विश्रांति देने के लिए कुछ समय के लिए सजग रूप से उनको क्या है, जब शरीर में एक अल्टरनेटिव सिस्टम बना हुआ है कि वह जो है अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो क्या है, दिन और रात के प्रक्रिया बना हुआ है। आप दिन में मेहनत करते हैं और रात में सोते हैं, सोते हैं, सोते हैं, तो क्या होता है, आपका जो है दिन में थका हुआ शरीर जो है, वो रात को जब आप सोते हैं तो वो अपने आप एक प्राकृतिक रूप से एक सिस्टम बना हुआ है जिससे वो रिस्टोर कर लेता है, अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति को, मूल स्थिति को, खोई हुई ऊर्जा वाली स्थिति को पुनः रिस्टोर करने में सक्षम होता है। लेकिन जब लंबे समय तक हमारे साम्यावस्था टूटता है, लंबे समय तक क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह के होता है कि जैसे हम लोग रात को नहीं सो रहे हैं, आपको नाइट ड्यूटी का टाइम क्या है, रूटीन मिल गया, नाइट ड्यूटी जा रहे हैं, तो आपकी साम्यावस्था टूटा, टूटा तो क्या होता है, दिन में आपको सोने का माहौल और परिस्थितियां नहीं बन रही है, तो क्या है, आपकी नींद की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, रिस्टोर नहीं हो पा रहा है, तब क्या कर रहे हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या है, रिलैक्सेशन की तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो उस तकनीकों को में क्या है, आपको शिथिलीकरण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। शिथिलीकरण में क्या होता है, हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को, मांसपेशियों को, मन को
विश्राम की स्थिति में ले जाते हैं, और विश्राम की स्थिति से क्या है, उसको धीरे 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 सजगता को हमारे केंद्रित करते हुए उनको तनाव मुक्त किया जाता है। और क्या है, विश्राम में थकी हुई मांसपेशियां अपना तनाव को कम करती हैं, अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करती हैं, और फिर सजगता के कारण क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में उन अंगों तक अपना, जब हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, चेतना को घुमाते हैं, तो रक्त का संचार और ऑक्सीजन की आपूर्ति उन अंगों तक बेहतर रूप से पहुंच पाता है। जिन अंगों पे हम अपने ध्यान को, अपनी चेतना को नहीं घुमा पाते हैं, उन अंगों पे, उन अंगों तक क्या है, रक्त का संचार और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है बेहतर ढंग से नहीं हो पाती है। और नहीं हो पाने के कारण जो है क्या होता है, उसमें जो है उन अंगों में जो थकान है या उसमें जो रुकावटें आई है वो बेहतर रूप से साफ नहीं हो पाती हैं, वहां तक रक्त और ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिससे वो अंग जो है अपनी कार्य क्षमता को धीरे धीरे खोने लगता है। और उस स्थिति को क्या करते हैं, धीरे धीरे वो जब बढ़ जाता है तो बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो विश्रांति को क्या है, अपनी क्लांति को दूर करने के लिए विश्रांति की आवश्यकता होता है। तो विश्रांति दो तरह से किया जाता है, एक तो क्या है, शिथिलीकरण के माध्यम से किया जाता है, दूसरा जो है आप कार्य की जो मानसिक तनाव है उसको दूर करने के दो उपाय है ना। एक तो विश्रांति, विषय शिथिलीकरण की तकनीकों का उपयोग करिए, दूसरा जो है कार्य की प्रकृति को बदल दीजिए। तब भी क्या है, मन जो है वास्तव में, शरीर तो थकता है, हम मानते हैं, मांसपेशियों का एक लिमिटेशंस है, और लिमिटेशंस जो है उसको फॉलो करते हैं, प्रत्यास्थता के गुणों को फॉलो करते हैं, उसके नियमों को फॉलो करते हैं, और उससे क्या है, तनाव होता है, तनाव खिंचाव होता है, और प्रत्यास्थता से ज्यादा हो जाता है, तो उसमें फिर क्या होता है, विकृति आती है, और विकृति के कारण क्या है, रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन मन में क्या होता है, मन जो है इसमें थकान नहीं होता है, थकान नहीं होता है, मन कभी थकता नहीं है। मन थकना का मतलब क्या है, काम को बंद करेंगे, मन का काम कभी भी बंद नहीं होता है। मन क्या है, आपको माने सोए हुए स्थिति में भी मन चल रहा है, स्वप्न चल रहा है, क्या है, उसमें अनेक तरह की क्रियाएं चल रही हैं, तो मन जो है अपना काम बंद नहीं करता है, हमेशा उसका चलता रहता है ना। तो एक काम से दूसरे काम में वो शिफ्ट हो जाता है। हम क्यों क्या करते हैं, ये एक काम को करते करते बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। विश्राम करते समय क्या करते हैं, हम दिमाग को दूसरे जगह डाइवर्ट करते हैं, दूसरे सोच में ले जाते हैं। तो मन थकता नहीं है, थकता नहीं है, क्या होता है, होता क्या है, वो बोर हो जाता है। एक ही काम को लंबे समय तक बार बार करने के कारण उस काम से उसको उबाहट होने लगती है, और उबाहट के कारण क्या है, वो बोरियत महसूस होता है, और बोर होने के कारण क्या है, उस काम की दक्षता प्रभावित होती है, उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है, उसकी क्षमता प्रभावित होती है, उसमें विकृतियां उत्पन्न होती है, त्रुटियां होने लगती हैं, और वो कार्यदक्षता प्रभावित होता है। तो इससे क्या होता है, कार्यदक्षता जब प्रभावित होने लगता है तो फिर क्या होता है, गड़बड़ी उत्पन्न होती है। बार बार गलती उत्पन्न होने के कारण फिर बोरियत होगा कि उसी काम को फिर से रिपीट करना पड़ रहा है, फिर से उसको दोहराना पड़ रहा है, फिर से सुधार करना पड़ रहा है, इससे बोरियत होता है। तो उससे बचने के लिए क्या है, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए आप अपने दिमाग को कार्य को दूसरे तरफ शिफ्ट कर लीजिए, दूसरे प्रकृति के कार्य को शिफ्ट में कर लीजिए, है ना। बदलाव, यदि दूसरा काम कर लेते हैं तो वही वही जो मैंने जो गलतियां एक काम में हो रही थी, वही गलतियां जो है उस दूसरे काम में नहीं होगी, है ना। तो कुछ मैंने दूसरा उपाय है, कुछ देर आप घूमिए फिरिए, टहलिए, कुछ नाश्ता पानी लीजिए, चाय बिस्किट कर लीजिए, या कुछ मनोरंजन के साधन ढूंढ लीजिए, संगीत सुन लीजिए, या पिक्चर देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आजकल तो है जेब में सबके मोबाइल, तो खट से कुछ हुआ, थोड़ा सा भी ये हुआ, मोबाइल निकाल लिया। लेकिन ये मोबाइल भी दूसरे तनाव का कारण है, मोबाइल जो है सबसे बड़ा तनाव का कारण है ना। मोबाइल, कंप्यूटर, ये लाइफ स्टाइल को माने बहुत खराब करते हैं। हमको मोबाइल हाथ में दिया गया है, अपनी क्या है, आवश्यक काम को पूरा करें, और वो जो है घर बैठे पूरा हो जाए इसलिए।
लेकिन हम घर बैठे क्या होता है, मोबाइल से क्या होता है, मोबाइल ही हमको बांध के रख लिया है, घर में बैठा के रख लिया है, और हम बाकी सारे काम को भूल गए हैं, उनके क्या है क्षमताएं प्रभावित हो जाती हैं। तो ये दूसरा माने ये बन जाता है। दूसरा क्या होता है, तनाव की स्थिति में दो तरह क्या है और भी लाइफ स्टाइल खराब होता है। जैसे जैसे माने एक कोई व्यक्ति को ऑफिशियल काम दिया गया है, वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, वो लंबे समय तक काम कर रहा है, थकता है तो क्या करता है, चाय पीता है। चाय पीता है, बार बार चाय पीता है, बार बार चाय पीने से फिर क्या है, वो लाइफ स्टाइल उसका खराब होता है। उससे क्या होता है, चाय की आदत, निकोटीन की मात्रा, उससे क्या है उसके शरीर और मन पर प्रभाव पड़ेगा और उसका लत लगेगा, और लत लगने के कारण क्या होगा, उसके ये क्या है, वो आदत बिगड़ेगी। आदत बिगड़ने के कारण उसमें और भी जब दूसरे परिस्थितियों में उसको वो चीज नहीं मिलेगा तो फिर परेशानी होगी। और दूसरी बात, बार बार चाय पीने से क्या है, उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रहा है, शरीर का जो है ऊर्जा दक्षता इतनी नहीं है, कार्यक्षम कार्य करने की आवश्यकता इतनी नहीं है कि वो उतनी ऊर्जा को खपत करने में समर्थ हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, धीरे धीरे मोटापा बढ़ेगा। बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं बैठे बैठे और काम कर रहे हैं, बोर होने पे फिर बिस्किट खा रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं। तो इस तरह का ये से क्या होता है, आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ा, आपका मोटापा बढ़ रहा है, इस तरह का माने गलत माने आदतें भी विकसित हो जाते हैं। क्या है, कोई व्यक्ति चाय पी रहा है, कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है, कोई व्यक्ति शराब पीने लग जाता है तनाव को दूर करने के लिए। तनाव को दूर करने का, हाँ, अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब बहुत माने तनाव की स्थिति आती है तो फिर ठेके पे चलो भाई, एक पैक लगाया और सारे गम भुलाया। तो ये जो है तनाव को दूर करने का ये गलत स्वरूप है। तनाव क्या है, गुटखा खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, है ना, बार बार खाना, है ना, बंद और जंक फूड खाना, ये सब जो है तनाव को दूर करने के विकृत तरीके हैं। इससे क्या होता है, एक क्या है, कुछ समय के लिए आपका तनाव तो दूर हो रहा है, लेकिन दूसरे तरह के क्या है और भी विकृतियां उत्पन्न कर देती हैं, जो कि दीर्घकालिक आपको तनाव उत्पन्न करेगा। दीर्घकालिक तनाव उत्पन्न, क्षणिक तनाव को दूर करने के लिए आप दीर्घकालिक तनाव को, ठीक है, तो इन तनाव को दूर करने के लिए यौगिक रूप से दो क्या बोलते हैं, आपको योग योग में दो प्रक्रियाएं आपको सिखाया जाता है। क्या क्या सिखाया जाता है, शिथिलीकरण, और शिथिलीकरण के माध्यम से शवासन और योग निद्रा सिखाया जाता है। शवासन में क्या करते हैं, सौ की तरह आपको लिटा दिया जाता है, आपके पूरे शरीर को ढीला किया जाता है, एक एक अंगों तक आपके चेतना को घुमाया जाता है, और उन अंगों से पैर के अंगूठे से लेकर के सिर के बाल तक को ध्यान को, चेतना को घुमाते हुए उन अंगों को क्या है विश्रांति देने का, है ना, उसमें विश्राम की अवस्था में ले जाने का क्या है ध्यान किया जाता है। इससे क्या है 5 मिनट के शवासन से आपके शरीर जो है पूरी अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह शिथिलीकरण का दूसरा एक तरीका है, क्या बोलते हैं, योग निद्रा। योग निद्रा जो है शवासन से थोड़ी सी ऊंची स्थिति है। शवासन में केवल शिथिलीकरण के माध्यम से क्या है आपको शरीर को विश्रांति दिया जाता है, लेकिन योग निद्रा में आपकी चेतना को जागृत रखते हुए आपके अचेतन को किसी एक संकल्प में बांध करके आपके मन की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है ना। तो ये है शवासन और शिथिलीकरण में क्या बोलते हैं, शवासन और योग निद्रा के बीच का अंतर। शवासन में केवल शिथिलीकरण तक आपको ये किया जाता है, विश्रांति तक, और योग निद्रा में क्या है आपकी चेतना को चेतन रखते हुए आपको क्या है किसी विशेष संकल्प को आपके अचेतन में स्थापित किया जाता है, ताकि आपका अचेतन में स्थापित हो जाने से वो आपके सचेतन लाइफ में, जीवन में वो क्या है उन बुराइयों को, दुर्गुणों को अचेतन से हटा करके अच्छाइयों को वहां पे स्थापित करके हमारे जीवन के क्या है स्तर को ऊंचा उठाने में उसका उपयोग किया जा सकता है।
ठीक है। तीसरा एक रिलैक्सेशन का तकनीक है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक मशीन एक इस तरह का मशीन है जिसमें क्या होता है, बायोफीडबैक मतलब होता है, बायो माने हमारे शरीर के अंदर में जो प्रक्रियाएं चल रही है, हाँ, का फीडबैक माने जो चल रहा है उसको उसको प्रदर्शित करना, उसके प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने वाला मशीन। तो हमारे अंदर में जैसे हमारे कई तरह के माने शरीर में प्रक्रियाएं चल रही हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या है, पल्स चल रहा है, श्वास की गति चल रही है, और क्या है, हमारे शरीर में और भी रिस्पॉन्स हो रहे हैं, जीएसआर शरीर का माने स्किन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, हमारे क्या है लंग्स की कैपेसिटी का माने उपयोग हो रहा है। तो क्या है, ये उत्तेजित अवस्था में बढ़ी हुई रहती है, ये क्या है शिथिल अवस्था में सामान्य रहती है। तो इसको प्रदर्शित करने वाला एक मशीन है। हम लोग तो सामान्य रूप से देख नहीं पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपका पल्स कितना चल रहा है अभी, आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपके हृदय के धड़कन अभी कितनी है, बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, थोड़ा सा आप जान सकते हैं, लेकिन उसको प्रदर्शित करने वाला एक मॉनिटर जब होता है तब क्या है, उसमें आप देखते हैं कि मेरा स्थिति जो है अभी खराब चल रहा है, मेरा पल्स बढ़ गया है, आवश्यकता से लिमिट से ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो फिर क्या है, वो आपको दिखाता है, तो दिखाने से क्या है, आप चेतन नहीं होते हैं कि अच्छा अच्छा बढ़ रहा है, नहीं, अब थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है, विश्रांत करने की आवश्यकता है, उसको घटाने की आवश्यकता है, उसको दायरे में लाने की आवश्यकता है, उसके लिमिट में, उसके क्या है रेंज में लाने की आवश्यकता है। तो उस मशीन के माध्यम, मशीन जब आपको दिखाता है कि ये बढ़ गया आपके लेवल से, उसके लेवल से बढ़ गया है, उसके साम्य अवस्था से पार कर रहा है, ग्रीन जोन में जैसे रेड जोन में जा रहा है, तो क्या है, बड़ा अब अलर्ट हो जाते हैं, और क्या होता है, रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं हम हैं, मशीन कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल प्रदर्शित कर रहा है, फिर करना हमको है, उससे दिखता है और हम करते हैं। ठीक है, इस तरह से बायोफीडबैक मशीन में के माध्यम से हमको जब हमारे शरीर के रिस्पॉन्स का अलर्ट मैसेज मिलता है कि ये अपने दायरे से बढ़ रहा है, तो फिर हम क्या है, हमको फीडबैक मिलता है कि हमको अब रिलैक्सेशन में जाना चाहिए, हमको कुछ विश्राम करना चाहिए, शिथिलीकरण करना चाहिए। तो फिर हम लोग शिथिलीकरण का क्या है तकनीक उपयोग करते हैं, और फिर देखते हैं कि धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग क्या है अपने दिमाग को शिथिल करने का निर्देश दे रहे हैं, शिथिल कर रहे हैं, मन को शरीर के अंगों को ढीला छोड़ रहे हैं, तो वही जो जो प्रदर्शित कर रहा है बायोफीडबैक मशीन, जो अलर्ट मैसेज से माना ऊपर चला गया था, वही जो पॉइंट है धीरे 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 घटते हुए ग्रीन जोन में आने लगा, रेड जोन से ग्रीन जोन में आने लगा। तो इस तरह से बायोफीडबैक मशीन का उपयोग करके भी हम लोग रिलैक्सेशन क्या है शिथिलीकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो ये शिथिलीकरण जो है शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के थकावट को दूर करने के लिए, उनके खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और रीस्टोर करने के लिए, और ही अनेक तरह के इसके चिकित्सकीय उपयोग भी हैं। हाइपरटेंशन को, रक्तचाप को, बढ़े हुए रक्तचाप को घटाने के लिए, हृदय की धड़कनों को मैंने घटाने के लिए, अनेक तरह की बीमारियों में इसको मैंने अलर्ट मैसेज के रूप में उपयोग करके क्या है शिथिलीकरण के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो शिथिलीकरण का बहुत ही महत्व है, और मैंने योगाभ्यास के बाद आपको शिथिलीकरण करवाया जाता है, योग शवासन के का अभ्यास करवाया जाता है 5 मिनट का। इससे क्या होता है, शरीर में जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो अपनी पुनः मूल अवस्था को प्राप्त करें, वो तनाव दूर हो, वो थकावट दूर हो, वो खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से शिथिलीकरण का उपयोग किया जाता है। तो शिथिलीकरण के बारे में जो थोड़ा बहुत मैं बता पाया उसको आप शायद समझ पाए होंगे। तो इससे बेहतर आपको शवासन और मैंने योगा क्या योग निद्रा का जब अभ्यास करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, तो आपको उसका ज्यादा अनुभव प्राप्त होगा। पढ़े हुए या सुने हुए ज्ञान से ज्यादा किए हुए अनुभव ज्यादा क्या है समझ में आते हैं, ज्यादा देर तक समझ स्टोर रहते हैं आपकी मेमोरी। तो उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, अनुभव ही सच्चा ज्ञान है ना। तो वो जब अनुभव आपको होने लगेगा तो आपको उसकी उपयोगिता बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।